बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है एंड्रॉयड डेवलपमेंट का एक कोर्स। तो आपने क्या करना है, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है के नॉलेज। उसके बाद आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको ये वाली प्लेलिस्ट एक्सेस करनी होगी। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ एक लेक्चर अपलोड किया था और उसके ऊपर हमने अपने प्रोजेक्ट की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी सीखी थी। ठीक है, आज हम अपना फर्स्ट जो प्रैक्टिकल वर्क है वो स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करें। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं। ये देखें जी, ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो अब हमने क्योंकि न्यू वर्क स्टार्ट करना है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, फाइल, न्यू, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, और हमने क्योंकि तमाम काम जो है वो बेसिक्स से स्टार्ट करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नेम रख लें। मैं यहाँ पे रख लेती हूँ केयर, और फिनिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया बन के। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, तो देखें जी अभी लोड हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो आपने वेट करना जब तक ये लोड नहीं होता, आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। ठीक है, जब लोड हो जाएगा तो ये सारी लोडिंग यहाँ से रेज हो जाएगी। देखें ये ग्रेडर बिल्ड हो रहा है, ग्रेडर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो आपने सिर्फ इसका वेट करना जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता। ओके जी, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पैकेज में जाएंगे और पैकेज में हम राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो हम उसके बाद न्यू पे क्लिक करें, और अब आपने क्लिक करना है एक्टिविटी के ऊपर। हमने क्योंकि बिल्कुल बेसिक से काम स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी। ठीक है, एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ पे अपनी एक्टिविटी का नाम रख लें। आज हमने साइन अप एक्टिविटी बनानी है, तो इसका हम नाम रख लेंगे साइन अप। ठीक है, तो साइन अप नाम रख लिया। ये देखें जी, अब इसका जो ग्रेडल प्रोजेक्ट है ना, वो अभी प्रोग्रेस में था, हमने एक्टिविटी पहले बना लिया, इस वजह से ये रेड लाइन शो हो रही है। जैसे ही ग्रेडल बिल्ड बन जाएगा, प्रोग्रेस हो गई, ये देखें अब ये एरर भी ख़त्म हो चुका है। तब आपकी एक और बात है, जब भी हम जावा की फाइल बनाएंगे ना, इसके साथ हमारी एक एक्सएमएल की फाइल भी बनेगी। ठीक है, तो आप रिसोर्स में जाएं, लेआउट में जाएं, और लेआउट में देखें ये एक्सएमएल साइन अप एक्सएमएल की ऑटोमेटिकली फाइल बन चुकी है। मैंने सिर्फ जावा की बनाई थी। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, डिज़ाइन, स्प्लिट एंड कोड। तो डिज़ाइन में क्या होता है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे स्प्लिट की अप्रोच को। स्प्लिट में क्या होता है कि एक तरफ आप कोडिंग करते हैं और साथ के साथ दूसरी तरफ आपको उसकी डिज़ाइनिंग शो होके आ रही नज़र आ रही होती है। और थर्ड पे कोड है, उसमें सिर्फ आपने कोडिंग करनी होती है, उसमें आपको कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रही होती। तो अब हम इसको सबसे पहले इसमें यूज़ करेंगे हम रिलेटिव लेआउट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिलेटिव लेआउट, और रिलेटिव लेआउट हो गई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी साइन अप जावा में, कि एक्सएमएल में हम अपनी डिज़ाइनिंग करते हैं, और जावा में जो हमने उसके ऊपर लॉजिक लगाने होते हैं ना, वो हम जावा में तमाम लॉजिक लगाते हैं। डिज़ाइनिंग का सारा काम हम एक्सएमएल में करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी स्प्लिट जो अप्रोच है वो यूज़ करेंगे, कि जो जो हम कोडिंग करते रहे, साथ साथ उसकी आउटपुट शो होती जाएगी हमें। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे ना एक अपनी इमेज बना के रखी हुई है फोटोशॉप से, ग्रेडियंट यूज़ करके, ग्रेडियंट 2 के नाम से। अब हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, अपने एंड्रॉयड में लेकर चलेंगे। यहाँ से इसे कॉपी करें, और इसमें जो ड्राइबल का फोल्डर है ना, उसमें आपने इसे पेस्ट करना है। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट की इमेजेस होंगी वो ड्राइबल में होंगी। और एक और बात, जो आपने इसका नाम रखना है ना, वो हमेशा कैपिटल नहीं, स्मॉल लेटर में रखना है। कैपिटल यहाँ पे आपने कोई वर्ड यूज़ नहीं करना। ठीक है, आरईएस में जितनी भी चीज़ें होंगी वो तमाम स्मॉल लेटर में होंगी। अब रिलेटिव लेआउट में आप जाके लिखें बैकग्राउंड, और जो हमने अपनी इमेज लगानी है ग्रेडियंट 2 के नेम से,
वो यहाँ पे लगा दें ग्रेडियंट 2। देखें जी, अब हमारी इमेज यहाँ पे लग जाएगी। ये लेंगे, हमारी इमेज लग गई। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले हमने ना यहाँ पे एक हेडिंग देनी है साइन अप की। तो टेक्स्ट व्यू लिया हमने जो हमें टेक्स्ट शो करवाता है। एक होता है इसमें विड्थ और हाइट, जो ना ये इसके दो ज़रूरी एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, एक मैच वेरिएंट होता है, एक क्रैप कंटेंट होता है। मैच वेरिएंट क्या करता है कि आपकी स्क्रीन की पूरी विड्थ को लेता है, ठीक है। और अगर हाइट आप मैच वेरिएंट रख देंगे तो वो आपकी पूरी स्क्रीन की हाइट को ले लेगा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि रैप कंटेंट करें। रैप कंटेंट क्या करेगा कि जितना हमें एरिया चाहिए वो हमें उतना एरिया असाइन कर देगा और बाकी एरिया किसी और यूज़ के लिए रख दिया जाएगा, ठीक है। तभी देखिए हमने इसमें कुछ नहीं लिखा तो इसने थोड़ी सी जगह ली हुई है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट और सबसे पहले हम इसे एक आईडी दे देते हैं। एक हम इसे टेक्स्ट देते हैं जिसमें हम बता देते हैं इसे साइन अप का, कि हमारा साइन अप की एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद हम इसका थोड़ा जो साइज़ है वो इंक्रीज कर देते हैं। साइज़ हम ऑलमोस्ट कर देते हैं 30 SP, 35 SP। और कलर इसका हम वाइट कर देंगे, ठीक है। और इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा हम बोल्ड कर देंगे, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। ये स्टाइल अलग एट्रीब्यूट है और टेक्स्ट स्टाइल अलग है। तो अभी हम फिलहाल टेक्स्ट स्टाइल को देखेंगे, नेक्स्ट पे हम स्टाइल को जाके देखेंगे। बोल्ड हो गया। अब हम इसे थोड़ा सेंटर में करने के लिए टेक्स्ट अलाइन इसकी सेंटर कर देंगे। ये सेंटर पे हो गया और इसे थोड़ा सा हम मार्जिन टॉप देंगे ताकि ऊपर से इसे थोड़ा स्पेस मिल जाए। 20 dp दे दी हमने इसे स्पेस। और ये हमेशा जो साइज होगा वो हमने एसपी में देना है और बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम डीपी में देंगे, डेंसिटी पिक्सल्स में। साइज जो है ना वो हमने जो टेक्स्ट का साइज होगा वो हमेशा एसपी में आएगा। तो अब इससे भी हम ठीक है ये। तो अगर हम इसे मैच प्रिंट करके देखते हैं, देखिए इसमें कंप्लीट जो हाइट है ना वो ले लिया। तो हम इसे रैप कंटेंट ही रहने देंगे, ठीक है। तो अगर हम इससे रैप कंटेंट करके देखें तो देखें इसकी जो मैच पेरेंट है वो ख़त्म हो गई, अब रैप कंटेंट पे आ गया। अब जितना टेक्स्ट होगा उतने स्पेस लेगा, लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं लग रही। हम इसे जो आपको सूटेबल करे वो आप यूज़ कर लें। हम यहाँ पे मैच पेरेंट को ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं तो हम मैच पेरेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये जो येलो लाइन आ रही है ना, इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग का फोल्डर होता है, उसमें हमने इसको पहले हम उधर इसको रख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे आके उसे कॉल कर लेते हैं। देखिए आप स्ट्रिंग का यहाँ पे फोल्डर है ना, वैल्यूज़ के अंदर स्ट्रिंग्स, वैल्यूज़ में ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे आप इसका नाम रख लें। मिसाल के तौर पे हमने साइन अप रखना है। यहाँ पे हमने नाम रख लिया इसका साइन अप। और आप स्मॉल यूज़ कर लें, कैपिटल यूज़ कर लेंगे, आपकी चॉइस है। तो हम यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं साइन अप। ये हो गया। तो अब हम सिंपली ये जो येलो लाइन है ना इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, एट द रेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के फोल्डर में है ना, स्ट्रिंग यूज़ करेंगे और हमने उसका नेम क्या रखा है, साइन अप। तो आप स्लैश लगाएं और इसके बाद आप लिखें साइन अप। ये देखें जी, ये ऑटोमेटिकली साइन अप आ चुका है, ठीक हो गया। तो अब इसका एडवांटेज क्या है कि हम ना अगर इस लाइन ऑफ कोड को एक जगह यूज़ करें या 100 जगह यूज़ करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वाले फोल्डर में जाके चेंज करना पड़ेगा। हमें हर जगह जाके मैनुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये साइन अप यूज़ किया और मैंने साइन अप की जगह साइन इन लिखना है, तो मैं आपकी जगह सिंपली एक जगह पे मैं साइन इन लिख दूँगी और मुझे बार-बार हर जगह जाके साइन अप को साइन इन करने की ज़रूरत नहीं। मैं जहाँ-जहाँ पे स्ट्रिंग नेम साइन अप यूज़ करूँगी वो ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी अप्रोच है, ये होता है कि आप स्ट्रिंग में पहले इसे डिक्लेयर कर लें और फिर इसको यहाँ पे यूज़ कर लें, ठीक है। अब आप देखते होंगे कि जब हम साइन अप का फॉर्म फिल करते हैं तो वो हमसे क्या लेता है, एंटर योर नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो इस चीज़ को फिल करने के लिए हमारे पास जो एंड्रॉयड है ना उसमें हमारे पास क्या एट्रीब्यूट है, एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट है। तो इसमें हमने क्या किया, इसे मैच करंट दे दिया और रैप कंटेंट इसे दे दिया।
अब हम इसे एक आईडी देंगे, जो भी हमने रन टाइम पे किसी चीज़ पे लॉजिक लगाना हो ना, तो उसके लिए हम उसे आईडी देते हैं। और आईडी क्या करती है? यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। अब हमने जो एडिट टेक्स्ट है इसको साइन अप के नीचे लेके आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये देखे ना, साइन अप से नीचे लेके आना चाह रहे हैं हम, अभी वो उसके ऊपर है। तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बिलो, लेआउट बिलो। लेआउट बिलो यूज़ करके किसके नीचे लाना है? आईडी जो ऊपर हमने दिया है साइन अप, उसके नीचे लेके आना है। देखेंगे ऑटोमेटिकली साइन अप के नीचे आ गया। अभी एडिट टेक्स्ट को भी हम एक आईडी दे देते हैं, जिसको हम दे देते हैं फुल नेम की, और इसे हिंट देते हैं कि जो हमें पता चले कि ये फील्ड हमसे क्या मांग गया है। इसने हमसे मांगा फुल नेम। और अब ड्राइबल में जाके आपको पता होगा कि वो पर्सन की एक इमेज भी आती है। तो अब हमने एक इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए एक राउंड इनपुट फील्ड बना लिया। आप इसका जो चाहे मर्जी नाम रखें, आपकी चॉइस है। राउंड इनपुट फील्ड बनाई, और अब सिलेक्टर को हम कर देंगे शेप। सिलेक्टर की जगह हमने शेप कर दिया, और यहाँ पे हम शेप में से दे देंगे रिक्टेंगल। हमें रिक्टेंगल शेप चाहिए, शेप रिक्टेंगल। ठीक है। अब सॉलिड में जाके इसे हम कलर देंगे कि कौन से कलर का हमें चाहिए। कलर हमें चाहिए ये वाला, और इसमें हमें कॉर्नर इसके राउंड चाहिए, तो रेडियस की हेल्प से हम इसको राउंड कर सकते हैं। 200 dp कर लें, इतना हमारे लिए ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी आप चाहें कर सकते हैं। तो अब इसको बैकग्राउंड देने के लिए हमने यहाँ पे जो अभी बनाया राउंड इनपुट फील्ड, वो लगा दें। ये गलत आ गई है, राउंड इनपुट फील्ड। ठीक है, ये बैकग्राउंड आ गया इसका। अब हम इसको देखें, आपस में इनका स्पेस कम है, टेक्स्ट का और बैकग्राउंड का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसे थोड़ी पैडिंग दे देंगे। पैडिंग हम इसे दे देते हैं 10 dp या 20 dp। 20 dp दे दें। ठीक है। अब देखिए इसके कॉर्नर्स भी आपस में जुड़े हुए हैं स्क्रीन के साथ, तो इसको देने के लिए स्पेस हम लेआउट मार्जिन का यूज़ करेंगे। ये ऑलमोस्ट अब 10 dp कर लें। आपको जैसा डिज़ाइन पसंद है आप कर लें। तो ये 10 dp दिया, तो 10 dp से चारों तरफ 10 dp का स्पेस ऐड हो गया। टॉप बॉटम मार्जिन हर जगह से, टॉप से, बॉटम से, राइट से, लेफ्ट से, हर जगह से 20 dp हो गया। अब ये मुझे 10 ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसे 10 ही रहने दें। ठीक है। तो आप चाहें तो इसे मार्जिन, टेक्स्ट कलर आप यहाँ पे वाइट कर दें, क्योंकि ब्लैक इतना अच्छा शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमने अंदर हिंट दिया, तो हिंट का कलर वाइट होगा। टेक्स्ट कलर हिंट वाइट। और जब इसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाए तो उसका भी कलर क्या होना चाहिए? वाइट। तो टेक्स्ट का कलर भी आप यहाँ पे वाइट कर देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि अक्सर हम एक अंदर आइकन नज़र आ रहा होता है, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। ड्राइबल में आप न्यू में जाएं, और वेक्टर एसेट में जाएं, और यहाँ पे क्लिक करें क्लिप आर्ट पे, और इसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर लें पर्सन। यहाँ से आपको जो अच्छी लगे आइकन ले लें, और ओके करें। इसका कलर चेंज कर लें, क्योंकि हमें वाइट कलर में चाहिए, तो हम यहाँ से वाइट कलर में ले लेंगे। तो ओके किया, और नेक्स्ट कर दें। ओपेसिटी इसकी काम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हमें एज इट इज़ चाहिए, तो हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं, और फिनिश कर दें। अब ये हमारा पर्सन वाला ऐड हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे यूज़ कर लेते हैं फुल नेम से पहले स्टार्ट पे। तो हम यहाँ पे देंगे ड्राइबल स्टार्ट, और वहाँ पे हम दे देंगे नाम पर्सन का। ये पर्सन हमारा आ गया। तो अब देखेंगे, आप गौर से देखें, ये फुल नेम में और ये जो हमारा वेक्टर एसेट है, इसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको स्पेस ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ड्राइबल पैडिंग एक एट्रीब्यूट है, वो यूज़ कर लेंगे। तो अब हम वो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, ड्राइबल पैडिंग को। ड्राइबल पैडिंग, ठीक हो गया। और इसे हम दे दें ऑलमोस्ट 10 GB। ओके परफेक्ट, बिल्कुल ठीक तैयार हो गया। अब इसी बटन को हम कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट अपनी जो फील्ड्स है ना वो बना लेंगे। तो अब एक बात और करनी है कि इसमें इनपुट टाइप भी देनी है, कि इनपुट टाइप इसकी क्या होगी। इसकी जो इनपुट टाइप है, नेम में सिंपली टेक्स्ट होता है, तो इसको हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दिया।
अब इस बटन को आप कॉपी पेस्ट करें, कॉपी, और नेक्स्ट पे जाकर पेस्ट करें। इसका जो आईडी होती है ना वो अलग होती है, हर एक की किसी दो की सेम आईडी नहीं हो सकती। तो आईडी हमने इसको ईमेल दे दी, और जो ये है ना ये ओवरराइड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तब हम क्या क्या चाह रहे हैं कि फुल नेम के नीचे ईमेल का एट्रीब्यूट आए। तो ये जो फुल नेम है ये वाली आईडी देंगे बिलो फुल नेम, वो फुल नेम के नीचे आ जाएगा। ये फुल नेम दिया तो ये फुल नेम के नीचे आ गया, ठीक है। और अब हम इसका ये टेक्स्ट हिंट है वो चेंज कर देते हैं। हिंट आपने हमेशा स्ट्रिंग में कॉल करके फिर यहाँ पे यूज़ करनी है। अभी टाइम कम है इस वजह से हम एज इट इज़ कर लेते हैं। हमने हमेशा स्ट्रिंग से यूज़ करना है। और ये इसका वेक्टर इंसर्ट ये चेंज कर लेते हैं। ईमेल का हम लेके आते हैं न्यू वेक्टर इंसर्ट ईमेल, यहाँ पे आप सर्च करें ईमेल और ये आपको मिल जाएंगे। ओके कि आप वाइट कलर में हमें चाहिए, और नेक्स्ट कर दें, ठीक है। तो अब ड्राइव स्टार्ट की जगह हमने पर्सन की जगह क्या यूज़ करना है, ईमेल को। एंटर प्रेस करें, ये हमारा ईमेल भी आ चुका। अब इसी एट्रीब्यूट को हम दोबारा इस पूरे एडिट टेक्स्ट को, अच्छा एक और बात की, जो इसकी इनपुट टाइप है ना वो ईमेल एड्रेस रखेंगे, क्योंकि ईमेल एड्रेस में जो लेटर्स होते हैं @ डॉट, ये तमाम जो होते हैं ना वो ईमेल एड्रेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट एक ये भी है कि आप ये बल्ब के ऊपर राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स, और ये आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिफाइन कर देगा। अगर आप स्ट्रिंग में जाएंगे तो वो यहाँ पे ऐड भी हो जाएगी। ये एक शॉर्टकट मेथड आप चाहें तो इसे फॉलो कर लें। तो अब इसको हम दोबारा कॉपी करते हैं और फिर पेस्ट करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V ईमेल। और अब हमने इसकी जगह नेक्स्ट कौन सी आईडी देनी है इसे, पासवर्ड की। तो यहाँ पे हम इनपुट टाइप, जो इसकी हिंट है पहले वो चेंज करते हैं। अच्छा ये पहले ओवर राइड हो रहा है तो इसको नीचे कर लेते हैं, ईमेल के नीचे। तो लेआउट ब्लो पे हमने ईमेल की आईडी दे दी। अब हम इसका वेक्टर एसेट कर लेते हैं, वेक्टर एसेट, और यहाँ पे हम ले लेते हैं की को, की सर्च करते हैं ये फर्स्ट वाली, और ओके करें और नेक्स्ट कर दें, फिनिश करें। और अब हम यहाँ पे ईमेल की जगह की को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी की आ गई, सही हो गया। अब हमने जो इसकी इनपुट टाइप है, आपको पता है कि पासवर्ड की क्या होती है कि जब हम टाइप करते हैं तो वो टाइप करने के बाद बुलेट्स में चेंज होता रहता है, डॉट्स में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो टाइप है ना वो हम पासवर्ड कर देंगे। हिंट की जगह आप एंटर पासवर्ड कर दें, और इनपुट टाइप की जगह आपने क्या करनी है, ये देखिए जी ऊपर वाले की भी हम चेंज कर लेते हैं, एंटर ईमेल कर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अब हम यहाँ पे जो इनपुट टाइप है वो पासवर्ड कर लेंगे, क्योंकि हमने अपने पासवर्ड को हाइड करना होता है, किसी को शो ना हो। जैसे जैसे हम टाइप करें वो बुलेट्स में चेंज होता जाए। ये भी हो गया हमारा काम। अब इसे हम कॉपी करते हैं, और एक हमारी लास्ट फील्ड जिसका नाम होगा फ़ोन नंबर, और फिर हम एक बटन बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर के बाद यहाँ पे अब हम इसकी जो टाइप है ये ओवरराइड हो रहा है। सबसे पहले तो इसे नीचे लेके आते हैं ना, किसके नीचे लेके आना है, पासवर्ड के नीचे। तो हम इसे पासवर्ड की आईडी देंगे, ठीक है। और इसकी जगह आप लिख लें एंटर फ़ोन नंबर, हिंट में एंटर फ़ोन नंबर, ठीक हो गया। और इनपुट टाइप हम इसको क्या देंगे, नंबर। नंबर हमने इसको दे दी स्मॉल में, ठीक है, कैपिटल को ये अंडरस्टैंड नहीं करेगा। चलें जी नंबर हो गया। इसका भी हम वेक्टर एसेट कर लेते हैं, न्यू वेक्टर एसेट, और सर्च करते हैं फ़ोन के नेम से फ़ोन, और ओके करें, नेक्स्ट और फिनिश। तो यहाँ पे हम की जगह क्या देंगे, इसे फ़ोन नंबर, इसे हमने दे दिया फ़ोन, ओके हो गया। ये हमारी जो फील्ड थी ये तैयार हो गई। अब हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे जो रजिस्टर्ड के नेम से। इससे क्या होता है, एक फ़ायदा, आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं, जो काम आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये काम हमारा हो गया, इसे हम क्लोज कर देते हैं।
अब नेक्स्ट में हम एक बटन बनाते हैं। तो बटन हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारा सिंपल BUTTON बटन होता है, वो पहले यूज़ होता था, लेकिन अब जो बटन यूज़ हो रहा है वो ऐप कॉम्पैक्ट बटन यूज़ हो रहा है। तो हम ऐप कॉम्पैक्ट बटन यूज़ करेंगे और इसकी जो हाइट और विड्थ है वो हम रैप कंटेंट कर देते हैं। अब हम इसे एक आईडी दे देते हैं जिसका नाम होगा BTN रजिस्टर। तो ये देखिए हमने इससे पहले प्लस आईडी नहीं दिया, इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो आप कंट्रोल और बैक स्पेस करेंगे तो ये आपको सजेशन देना स्टार्ट कर देगा। तो आईडी के ऊपर एंटर प्रेस करें और हमने यहाँ पे अपनी BTN रजिस्टर नाम से इसे दे दी आईडी। और अब हमें ये किसके नीचे चाहिए, फ़ोन नंबर के नीचे। तो लेआउट बिलो में हम क्या लिख देंगे, जो फ़ोन नंबर को हमने आईडी दी है या फ़ोन नंबर के नीचे आ गया। अब हम इसे टेक्स्ट देते हैं रजिस्टर के नेम से, गलत हो गई, ओके। तो बैकग्राउंड इसका चेंज करने के लिए हम एक बैकग्राउंड बनाते हैं, न्यू ड्राइवर रिसोर्स फाइल। और मुझे एक पिंक कलर का बटन चाहिए, तो राउंड पिंक बटन चाहिए, जिसका मैंने नेम रख दिया। और सिलेक्टेड की जगह आप इसको दे दें शेप, और यहाँ पे आप इसको शेप दें क्लोजिंग टैग से पहले। शेप देनी है आपने इसको रेक्टेंगल, और इसको हम सॉलिड कलर, मैंने इसको पिंक देना है, ये मुझे कलर चाहिए। और इसको यहाँ से कर दें क्लोज। नेक्स्ट इसको मैंने राउंड करना है, तो कॉर्नर्स और रेडियस इसका कर दें ऑलमोस्ट 200 dp। ठीक है, तो ये हमारा राउंड हो गया। ठीक, अब हमने यही जो बैकग्राउंड है ना, ये हमने बटन को देना। तो यहाँ पे आप लिखें बैकग्राउंड राउंड पिंक, ये लें जी, ये हमारा बैकग्राउंड का कलर हो गया। अब इसको हमने पैडिंग देनी है क्योंकि स्पेस आपस में कम है, तो ये 20 dp हो गया। और टेक्स्ट का जो कलर है, साइज है, वो हम कर देते हैं ऑलमोस्ट 25 SP, और 20 SP कर लें, 25 बड़ा हो गया। और जो ये टेक्स्ट का कलर है वो हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, वाइट कलर कर दिया हमने, नाइस। तो अब देखिए ये जो वेट था ना, ये हमें कम लग रहा है, हम इसे स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। अब हम इसे वेट दे देते हैं 200 dp, तो ये अब 200 लेगा। और पैडिंग इसकी कम कर देते हैं, ज़्यादा स्पेस हो गया आपस में, तो पैडिंग हम इसकी 20 की जगह 10 dp कर देंगे। ठीक है, ये 10 dp हमने कर दी इसकी पैडिंग, ये अब नाइस हो गया। अब इसे हमने सेंटर में करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है सेंटर हॉरिजॉन्टल, ट्रू कर दें तो ये सेंटर में मूव हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा मार्जिन टॉप दे देते हैं क्योंकि ये ऊपर ज़्यादा जुड़ा हुआ है फील्ड्स के साथ। तो इसे हम टेक्स्ट स्टाइल, तो पहले इसको हम बोल्ड करते हैं और एक इसे हम दे देते हैं मार्जिन टॉप 10 dp, नाइस। अब हम एक यहाँ पे एक और टेक्स्ट भी बना लेते हैं, मैच पेरेंट ट्रैप कंटेंट, कि अगर किसी बंदे का ऑलरेडी अकाउंट है तो वो उसके ऊपर क्लिक करे और वो लॉगिन पेज रिमूव कर दे। इसे हमने आईडी दी ओल्ड यूज़र के नेम से, और यहाँ पे हम इसको किसके नीचे लाना चाह रहे हैं, BTN रजिस्टर के नीचे, तो वो वाली आईडी हम दे देंगे। और यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट दे देते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो लॉगिन। तो यहाँ पे कलर इसका ब्लैक है, इसको थोड़ा हम नीचे करते हैं वाइट वाले एरिया पे। तो मार्जिन टॉप इसे हम दे देते हैं तकरीबन 100 dp दे देते हैं, ताकि नीचे मूव कर जाए वाइट एरिया पे। ठीक है, अब इसे सेंटर भी करने के लिए इसे हम ग्रेविटी देंगे सेंटर की। अब ये सेंटर पे मूव हो गया। इसका अब थोड़ी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो टेक्स्ट का सबसे पहले हम इससे साइज देते हैं ऑलमोस्ट 20 SP, और स्टाइल इसका हम कर देंगे बोल्ड, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। स्टाइल को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम टेक्स्ट स्टाइल की बात करते हैं। तो बोल्ड कर दें, नाइस। इसको मार्जिन टॉप, ये क्योंकि ऊपर से थोड़ा जुड़ा हुआ है, इसे ऑलमोस्ट 150 करके देख लें। तो अब इसे ज़रा दूर करके देखते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है स्पेस, इसे थोड़ा कम कर देते हैं, ऑलमोस्ट 150 की जगह 130 कर देते हैं, नाइस, ओके हो गया। ठीक, अब इसको यहाँ से क्लोज कर दें, और ठीक हो गया, इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। तो आज का ट्यूटोरियल हमारा सिर्फ डिज़ाइनिंग तक था, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसका लॉजिक लगाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह